एक नया एनीमे जिसका नाम है आई पेयर एवरीथिंग। तो ये एनीमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो होता है वो नाली साफ़ करके अपने कार्ट के ऊपर वो कचरा रख देता है और फिर एक बूढ़ी औरत अपने घर से बाहर आती है और उसको कुछ पैसा देती है और वो बंदा बोलता है कि इतना इतना पैसा मेरे लिए सही रहेगा। तो वो चला जाता है फिर, और वो बूढ़ी औरत उसे बाय बोल के बोलती है कि मेरे से मिलने ज़रूर आना। और उस बंदे का नाम होता है नॉर, और वो जो मिसेस होती है, वो जो बूढ़ी औरत होती है, उनका नाम होता है मिसेस स्टेला। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक केव के पास कुछ बोरी ला के रखना होता है एक जगह से दूसरी जगह। तब वो वहाँ पर नॉर पहुँचता है और एक साथ 8-8 बस्तों को वो अपने ऊपर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह रख देता है। फिर उधर का मालिक आता है और नॉर को बोलता है कि जो काम हमारे पास 1 महीने से कि 2 महीने से पड़ा हुआ है वो तुमने आके एक दिन में ही ख़त्म कर दिया है। और फिर वो नॉर को थोड़े बहुत पेमेंट करता है, पैसा देता है थोड़े बहुत। और फिर वो नॉर को एक आवाज़ सुनाई देता है और नॉर वहाँ पर उस केव के अंदर से आवाज़ सुनाई देता है और वो सुनकर नॉर भागा चला जाता है। वहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है कि मुझे बचाओ। और हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके कि एक भैंस होता है, एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है जो कि उसके सामने खड़ा हुआ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक गांव का सीन दिखाया जाता है कि एक कोई वॉइस बोल रहा होता है कि किंगडम ऑफ प्लेस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, 15 साल पहले का बात है ये। तो वो जो नॉर्थ का स्टोरी हमें लगता है दिखाया जाएगा यहाँ पर। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा आग जला रहा होता है और एक दवाई कुछ जड़ी बूटी डाल के तैयार कर रहा होता है उसके मम्मी के लिए, क्योंकि उसके मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके जो भेड़ हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमें चराने ले जाओ टाइप का, कि बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। और फिर वो बंदा लेके जाता है उन लोगों को और उसकी मम्मी को बोलता है कि मैं इन लोगों को आज पहाड़ के ऊपर ले जाऊंगा। पर उसकी मम्मी बोलती है कि इनको पहाड़ के ऊपर ले जाओगे, बहुत डरते हुए बोलती हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है, उसकी मम्मी बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। और फिर हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है कि वो रात में अपने खुद से खाना पका रहा होता है। फिर वो बंदा एक बाउल में सूप लेके आता है उसके मम्मी के पास। वो बोलता है लीजिए माँ, अब सूप तैयार है, पी लीजिए। तो वो देखता है कि उसकी माँ तब तक मर चुकी होती है। फिर सुबह एक उनका ग्रेव होता है, बनाता है वो। और फिर उसके साइड में और एक ग्रेव होता है, तो हमें इससे मार्क होता है, क्लिक होता है कि उसके पापा भी यहीं पर मर चुके हैं। और फिर वो खुदाई करने लगता है, तो वो अपना काम खुद ही करने लगता है। मछली पकड़ता है, जंगल से लकड़ी लाता है, भेड़ों का दूध लाता है, मुर्गियों का अंडा लाता है, जितने भी फार्म वर्क होते हैं वो करता है, घर का काम करता है, अकेला बैठ के खाता है। और फिर एक दिन उसको एक बुक मिलता है और फिर उसे याद आता है कि उसके पापा उसे कहानी सुनाया करते थे और ये वही बुक थी। तो वो उस दिन उसको एक कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं कि एडवेंचर की सच्ची कहानी है वो। तो वो एक कहानी सुनाते हैं कि जो एडवेंचर होते हैं, कोई तलवारबाजी करते हैं तो कोई मैजिक करते हैं, कोई एक जंगल को श्राप से मुक्त करते हैं, तो कोई ड्रैगन को मारते हैं। तो वहीं वो उसके दिमाग में वही वाला जो स्टोरी था वो याद आ गया उसको, और वही वाला पेज भी उसके पास खुल गया था। तो उसकी मम्मी का बात उसे याद आया और वो बोलने की मम्मी बोलने लगी कि अब तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथों में है, तुम जो भी कर सकते हो। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है कि वो भेड़ों को घास देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो एडवेंचर पे निकल चुका है, अपने पापा मम्मी के ग्रेव में फूल देकर बोलता है कि पापा मम्मी अब मैं एडवेंचर पे निकल रहा हूँ। तो वो अपने एडवेंचर में निकल गया और हमें एक दिखाई जाती है कि जैसे एक पतला शीशे का ग्लास वो पार कर रहा होता है, मतलब एक जोन होता है उसको पार कर रहा होता है, अपने जोन से दूसरे साइड जोन को जैसे पार करते हैं वैसे ही पार कर रहा होता है। और वो बॉन फायर लगा के वहाँ पर बैठा रहता है। फिर अगला दिन का सीन हमें दिखाया जाता है कि वो एक किंगडम के सामने पहुँच चुका है, एक बहुत बड़ा राज्य। फिर वो उसके अंदर एंट्री करता है और देखता है कि एक बाज़ार टाइप का होता है। वो एक एडवेंचरर को देखता है कि वो कैसे जा रहा होता है अपने स्वॉर्ड के साथ। वो एक दुकान में पहुंचता है जहाँ पर एक पोस्टर में एडवेंचर का दिखाया जाता है कि एक मैप है और वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। तो वो उसके अंदर एंटर करता है और एक मैप पकड़ के एक आदमी खड़ा रहता है और वो बोलता है कि यहाँ से तुम चले जाओ बच्चे,
फिर यहाँ पर हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है। फिर बोलता है कि जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा और का तुम्हारा क्या ख्याल नहीं है उनके कि वो लोग घर में अकेले हैं। तो वो नौर बोलता है कि मैं अकेला हूँ। और फिर यहाँ पर हमें कॉन्फर्मेशन होता है कि हाँ, ये नौर की ही स्टोरी है, जो कि बचपन की स्टोरी है। फिर वो आदमी नौर से अपना उसका नाम पूछता है। वो बोलता है मेरा नाम है नौर। और वो आदमी बोलता है कि तुम्हें पहले एक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, और तुम सबसे छोटे हो जो कि यहाँ पर सबसे पहले आया है कि मेरे को एडवेंचरर बनना है। फिर वो बताता है उस स्कूल का नाम होता है। तो वो आदमी बोलता है कि तुझे सबसे पहले एक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा जहाँ पर तेरे को स्किल सिखाया जाएगा। फिर वो आदमी बोलता है कि अभी जा, तो एक स्कूल में एडमिशन ले, वहाँ पर स्किल सीख, मैजिक, स्वॉर्ड्समैन, कुछ भी सीख, लेकिन सीख। फिर नॉर जाता है एक स्कूल में, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं उसी वॉरियर की तरह बनूंगा जो कि एक स्वॉर्ड का वार से ही और ड्रैगन को डिफीट कर दिया था। फिर वो नॉर एक स्कूल में जाता है और सीखता है। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों के स्वॉर्ड में फ्लेम, किसी के स्वॉर्ड में एयर, ऐसा कुछ आता है, मैजिकल पावर्स। और तब तक नॉर के पास कुछ भी नहीं आया था। उसका जो मास्टर था वो बोलता है कि अभी नॉर तुम ये रास्ता छोड़ दो और किसी नए रास्ते में आगे बढ़ते रहो। तो ऐसे ही वो बहुत सारे स्कूल में जाता है। पहले वो देखता है कि हंटर बनूंगा, स्वॉर्ड्समैन बनूंगा, बहुत कुछ बनूंगा। वो किसी वेपन को संभाल नहीं पाता है। उसकी जो हंटर वाली टीचर होती है वो बोलते हैं कि तू किसी वेपन को संभाल नहीं पाता है। तो फिर नॉर्थ जाता है, थीफ बनने की कोशिश करता है। तो थीफ वाले टीचर उसे बोलते हैं कि तू तो कोई जाल को काटना भी तेरे को नहीं आता है। और वो एक एकेडमी में वैसे ही जाता है स्कूल में। उसको वहाँ पर बहुत बॉडी वाली ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर भी वो अपना बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाता है। फिर जो वो मैप वाला बंदे के पास वो जाता है, बोलता है कि मैं एक भी स्किल नहीं सीख पाया। वो मैप वाला बंदा देख के शॉक हो जाता है कि तुम हर स्कूल में, थीफ वाले स्कूल में, मैजिक वाले स्कूल में, हील वाले स्कूल में, पावर वाले स्कूल में, स्वॉर्ड वाले स्कूल में, हंटर वाले स्कूल में, सब स्कूल में 3 महीने रहे, लेकिन तुम्हारा एक भी एबिलिटी कॉन्करने में, मतलब तुम किसी भी एक एबिलिटी को जीत नहीं पाए। तो वो फिर अपने घर लौट जाता है और वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है। स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करने लगता है। 1 साल में वो 10 तलवारें रोक सकता है। 1 सालों में 10 तलवारें वो रोक सकता था। फिर 3 साल बीत गए, 100 तलवारें वो रोक दिया। फिर वो बोलता है कि इतना पावर भी ठीक नहीं है, मुझे और भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि सीन कि वो 10 साल के बाद 1000 तलवारों को अपने एक ही स्वॉर्ड से रोक पाता है। फिर वो फिर से अपने मम्मी पापा को बोलता है कि फिर से मैं और एक बार ट्रेन होने जा रहा हूँ। फिर वो एक वहीं उसी दुकान में जाता है, पर वहाँ पर एक नई लड़की आ चुकी होती है। अब वो बोलती है कि इन सब में से आप ट्रेन हो चुके हो, तो अभी और कुछ आशा नहीं बचा कि तुम और भी ट्रेन हो सकते हो। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि उधर से वो जो रियल जो होता है उस दुकान का मालिक आ जाता है। तो वो दोनों उसको एक साथ बोलते हैं कि मास्टर। और फिर उस बंदे को पता चलता है कि ये नौर ही है जो कि वापस से आ चुका होता है। और वो बोलता है कि इतने सालों से, मतलब 14 या 10 सालों से तुम अपने खुद ही को ट्रेन कर रहे होते हो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि यहाँ पर कि नौर बोलता है कि मेरे को ये गलत फहमी ही नहीं पालनी चाहिए कि मैं एक हंटर बन सकता हूँ, एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि सबसे हाई रैंक जो बंदे होते हैं उनका होता है एस रैंक, और सबसे लो रैंक होते हैं जो ई रैंक। और वो बोलता है कि एफ रैंक वाले भी बंदे होते हैं, लेकिन उनको कोई यहाँ से जो बाहर का काम होता है वो नहीं दिया जाता है कि कोई बीस्ट को मार सकता है कि कुछ, लेकिन वो यहाँ पर टाउन के अंदर रह के छोटे मोटे काम कर सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि नॉर उस एफ रैंक के लिए राज़ी हो जाता है। और वो बंदा ये भी बोलता है कि थोड़े बहुत पेमेंट तुम्हें गिल्ड को देना भी पड़ेगा तुम्हारे काम का। तो वो छोटे मोटे काम करने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो छोटे मोटे काम करने लग जाता है। और वो शहर के छोटे मोटे काम, जैसे कि बिल्ली को पकड़ना हो, बहुत सारा बोझ एक जगह से दूसरी जगह लाना हो, और कुछ मरीजों को खाना खिलाना हो, वो जितने भी छोटे मोटे स्किल सीखा होता है, वो बोलता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसका बॉडी ट्रांसफर हो जाता है और बहुत भारी भारी चीज़ भी वो उठा पाता है। और वो बोलता है फेदर फुट,
तो वो उसका मतलब पैर बहुत धीरे हो जाता है कि वो एक बिल्ली को जैसे पकड़ के और एक को दे सके। फिर वो जो छोटा सा फ्लेम सी का होता है मैजिक मास्टर से, वो फ्लेम भी जलाता है और एक मरीज को खाना भी खिला देता है। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि ये सब काम करने के साथ साथ वो ट्रेन भी कर रहा होता है। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा था कि वही बूढ़ी औरत का काम, वही कचरा उठाना, वही बोझ ला के जगह में धोना। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है और फिर वो केव के अंदर जाता है, वो वही बुल को देखता है, वही मॉन्स्टर को देखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा बुल जो होता है, वो जो मॉन्स्टर होता है, उसको बचाने के लिए कुछ सिपाही, मतलब उसको मारने के लिए कुछ सिपाही आए होते हैं और राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ सिपाही आए होते हैं, जो वहाँ की राजकुमारी होती है उसको बचाने के लिए। और वो बुल एक ही उसके एक्स से, मतलब उनके जो हेड होता है उसको फेंक देता है, एक को सींग से उठा लेता है और एक को तो ऐसे ही मतलब एक्स थ्रो करके ही मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉर जो होता है वो जाता है और उसको एक मैजिक करके, मतलब स्टोन थ्रोइंग का मैजिक करके उसके आँख में एक पत्थर देके मारता है और उसको अपने तरफ बुला लेता है। फिर वो उस बुल से लड़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत हद तक बुल को रोक के रखता है, वो जो मॉन्स्टर को रोक के लगता है बीस्ट को। और भाई उसका ब्लेड तब तक टूटने के कगार में आ चुका होता है। फिर वो जो मॉन्स्टर दिखता है कि उसके वो जो प्रिंसेस होती है उसके हाथ में एक अंगूठी रहता है और वो अंगूठी को चमकने लगता है उसके आँखों में देखने से। फिर वो बुल उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो राजकुमारी को मारने की कोशिश करता है। बंदा बोलता है फेदर स्टेप और उसके सामने जाके पहुंच जाता है बुल के, और फिर एक हमले में उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। बुल उसके सामने खड़ा रहता है तभी भी। और फिर नॉर बोलने लगता है कि मैं एक हीरो नहीं बन सकता, पर मैं किसी की मदद तो कर सकता हूँ, किसी को बचा तो सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा का बात उसे याद आता है कि वो अपने दोस्तों का एक सच्चा एडवेंचर, अपने दोस्तों का प्रोटेक्ट करता है अपने दोस्तों को और कभी उनका साथ नहीं छोड़ता है। फिर वो बंदा बोलता है फेरी, मतलब उसका जो पावरफुल अटैक जो होता है, मतलब वो स्वॉर्ड को पकड़ के जो बोलता है, फिर उसका जो वो जो बीस्ट का एक्स है उसके स्वॉर्ड में लग के रहता है और उसका मतलब बीस्ट का एक्स घूमता है और बीस्ट का ही गला कट जाता है और एक मतलब घर के अंदर जाके गड़ जाता है उसका एक्स, और उसका खोपड़ी जो सिर होता है जो गिरता है, फिर वो धड़ाम से उसका बॉडी गिरता है। मतलब क्या ही इंटेंस मूवमेंट है। फिर उसका स्वॉर्ड तो पहले से ही उसका जो शार्पनेस है वो तो टूटा हुआ होता है, लेकिन वो जब अपने स्वॉर्ड को छोड़ देता है वो पूरा चूर चूर हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बेल का वो जो बीस्ट का जो है पावर, वो जो बांध के रखा था उस लड़की को, वो जो प्रिंसेस को, वो टूट जाता है और वो बोलती है कि शुक्रिया, मेरे को तुमने बचा लिया आज। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता है तुम्हारा जानने का ज़रूरत नहीं है मेरा नाम क्या है। फिर वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपने हाथ को देख के बोलने लगता है कि बाल बाल बचा मैं उस बैल से, और मैंने एक एडवेंचर का निशानी दिया है, एक पावरफुल काम किया है मैंने आज। और फिर हमें लास्ट में सुनाया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि मैंने आज एक बीस्ट को पैरी किया। मतलब पैरी का मतलब मैं तुम्हें कल, तुम लोग कमेंट्स में बताओ पैरी का मतलब, यदि मेरे को पता होगा तो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा पैरी का मतलब क्या है। और शुक्रिया देखने के लिए वीडियो, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।